देखो क्या लिखा हुआ स्क्रीनिंग इफेक्ट, ध्यान देना यहाँ बड़े अच्छे से, बड़े काम का क्वेश्चन है। जे कौन है न्यूक्लियस, ठीक है, इस शैल में जे कौन है इलेक्ट्रॉन, इस शैल में कौन है इलेक्ट्रॉन, इस शैल में कौन है इलेक्ट्रॉन। जे सपोज करो जे नरेंद्र मोदी है, ठीक है, जहाँ पे जे क्या है, जे है जहाँ पे मान लेते हैं जे आपके नर्सरी क्लास के स्टूडेंट हैं, जे आप बच्चे हो, नर्सरी क्लास के स्टूडेंट है 50, आप हो 5, आपको जहाँ से जहाँ पे आना है कोई प्रॉब्लम नहीं, आ सकते हो? क्या क्या प्रॉब्लम होगी? आगे बड़े बच्चे होंगे। नर्सरी क्लास के कितने बड़े होंगे, छोटे छोटे बच्चे, क्या वो आपको डराएंगे? नहीं। मतलब आप उनको डरा लोगे, है ना? चलो इस बार मैंने नर्सरी क्लास वाले बच्चों को हटा लिया, देखने तो मोदी को आ रहे हैं, इनको हटा लिया मैंने, रख लिया इधर, पता किसको, मैंने 12th के बच्चों रख लिया, अब 11th में 12th के बच्चों रख लिया, वो बच्चे बड़े ज़्यादा हैं, क्या जी 12th के बच्चे आपको इधर से इधर आने देंगे क्या? बोलेंगे भाई चलो पीछे नहीं आने देंगे। इसका मतलब क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ नर्सरी क्लास के बच्चे या 12th क्लास के बच्चे, इसका मतलब होता है SPDF। अभी आपने देखा कि आपको जहाँ से जहाँ आने में रोक रहा है, कौन रोक रहा है? 12th के बच्चे रोक रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि रोक वही पाएंगे आपको जिनमें पावर ज़्यादा होगी। तो वो सबसे ज़्यादा पावर जो होती है वो S और P में होती है, किसमें? S और P में। आप याद रखोगे S और P का शील्डिंग पावर बड़ी ज़्यादा होती है, किसकी? S और P की शील्डिंग पावर बड़ी ज़्यादा होती है। शील्डिंग पावर का मतलब हुआ कि जे जहाँ पे एक दीवार की तरह बने रहेंगे, इनको इधर से इधर नहीं आने देंगे। लेकिन अगर नर्सरी क्लास के बच्चे हुए तो फिर तो आप उनको मानोगे नहीं, आप सीधे इधर पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब होगा शील्डिंग इफेक्ट कमजोर है उनका शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग स्क्रीनिंग जो पावर है दीवार, वो क्या है उनकी? वीक है। आप इधर से इधर आ सकते हो। तो देखो लिखा क्या है, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज स्क्रीनिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट, टोटल रिपल्सिव फोर्स इज आल्सो कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। कहता है कि जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, जो जे इलेक्ट्रॉन है, इनको इधर आना था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन, जितनी रिपल्शन होगी वही शील्डिंग है। वो क्या है? वो शील्डिंग है। आप सुनो ध्यान से, इसमें होता क्या है, जेड को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, इसको बोलते हैं सिग्मा, और सिग्मा क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। हमेशा आप याद रखोगे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता कब है? स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है जब शेल बढ़ते हैं, जैसे 2s आ गया, 3s आ गया, 4s आ गया, नीचे आने पर क्या हो रहा है? शेल बढ़ रहे हैं, 2 3 4, शेल के बढ़ने से ये बढ़ता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो साइज ज़्यादा होगा एटम का, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो साइज छोटा होगा। उसके बाद जेड इफेक्टिव को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहला और दूसरा ये वैल्यू बढ़ती है जहाँ पे साइज छोटा होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर के बढ़ने से बढ़ती है। इसे बोलते हैं सिग्मा, इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। देख लो लिखा हुआ वहाँ पे, पढ़ो उधर लिखा हुआ, पढ़ जा रहा है? यस सर। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये फार्मूला याद रखना हमने, इस फार्मूले का बड़ा काम है। सुनो फिर फार्मूला क्या मीनिंग है। जब जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, इसकी वजह से अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, उतना साइज छोटा होगा। हाँ, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी इसका मतलब रिपल्शन कम है। फिर जे ज़्यादा तो जे कम, जे कम तो जे ज़्यादा। इसके ज़्यादा होने से क्या होगा? साइज ज़्यादा। इसके ज़्यादा से होने से क्या होगा? साइज छोटा, साइज छोटा, साइज बड़ा। ठीक है, ये आपने याद रखना है इन फार्मूले का। आगे देखो, मैंने बोला सबसे ज़्यादा रोकने का काम कौन करेगा? S, उससे कम P, D और F। जब नर्सरी क्लास बच्चे आगे जो रोक ही नहीं पाएंगे, इन्हें बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं इनको, पेनिट्रेशन इफेक्ट। याद रखना D और F का फोर्स शील्डिंग इफेक्ट होता है। सुनो इधर क्या बता रहा हूँ मैं, कभी कभी हम जहाँ पे अभी तक आपने नहीं पढ़ा, भी अभी पढ़ाना आपको मैंने, डॉन द ग्रुप आना हो तो साइज छोटा होता है या बड़ा? आर साइज बड़ा होता है। ठीक है, डॉन द ग्रुप आने में साइज बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि शेल बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी साइज छोटा होता है। साइज छोटा तब होगा जब उन एलिमेंट में D के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, F के इलेक्ट्रॉन आएंगे, तब साइज बड़ा नहीं बोलना, तब साइज छोटा बोलना है। ये नहीं स्टूडेंट है, एडमिशन लिया पहले स्कूल के है? अच्छा न्यू, ठीक है, ध्यान दे, फिर नए स्टूडेंट की कदर करो भाई, पहले देखा ही नहीं, समझाया थोड़ा। तो इसमें क्या है, देखो जिस चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं, कौन सा? तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, 3rd चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना। कितना पढ़ा लिया? मैथ्स पढ़ा ही लिया मैंने, मॉडर्न पढ़ा लिया, मैनुअली पढ़ा लिया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 10th का वो जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ लिया। कौन सा स्कूल आपका पहले? न्यू। अच्छा, काम लगे। अच्छा, हाथी से हो? कहाँ से?
सुनहरी से। तो डी और एफ का पोर शील्डिंग होता है। क्लियर? देखो मैं आज समझाता हूँ। मैं हूँ न्यूक्लियस, ठीक है, जे आगे एस, जे है पी, वो है डी, ठीक है, आगे आगे एफ। तो बाहर के कोई इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको और डी वाली लेयर देखिएगी ना, डी उनके लिए नहीं के बराबर होती है। डी का पोर शील्डिंग होता है। क्या होता है डी का? पोर शील्डिंग। जैसे कि कच्ची दीवार है, जैसे पक्की दीवार है। पक्की दीवार को हम बोलेंगे एस और पी, कच्ची दीवार को बोलेंगे डी और एफ। इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं और आप बड़ी बात जहाँ भी है उनके पास पहुँच सकते हैं। वो क्या है? वो न्यूक्लियस है। वो कौन है? न्यूक्लियस। हम कौन है? इलेक्ट्रॉन। उनकी तरफ पहुँच सकते हैं। चला पता क्या बोला मैंने इधर? बाकी इसको अप्लाई करना आना चाहिए। देखो Z इफेक्टिव कब बढ़ता है? जब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो Z इफेक्टिव बढ़ता है। जब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो साइज छोटा होता है। फिर सुनो ध्यान से। जब किसी के ऊपर पॉजिटिव साइन हो तो साइज छोटा होता है। आपको पता है किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। इलेक्ट्रॉन जब कोई दे देता है तो वो छोटा साइज होता है उसमें। जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तब उसके ऊपर नेगेटिव आता है। क्या आता है? नेगेटिव की वजह से साइज बड़ा होता है। नेगेटिव वजह से साइज बड़ा होता है। मतलब कि मुझे आप कुछ दे रहे हो, मैं बड़ा हो रहा हूँ, मुझे कुछ ले रहे हो, मैं छोटा हो रहा हूँ, गरीब हो रहा हूँ मैं। तो Z इफेक्टिव तब बढ़ता है जब पॉजिटिव चार्ज। Z इफेक्टिव कम होता है जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो जे कम होता है। इनवर्सली का मतलब होता है जे वैल्यू ज़्यादा तो जे कम, जे वैल्यू ज़्यादा तो जे ज़्यादा। नीचे का मतलब क्या होता है? जे ज़्यादा तो जे कम होगी। आप सामने होती है ना, अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है। क्या समझाया मैंने? इसलिए समझा मुझे। मतलब जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा और नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो ये कम होगा। अच्छा मुझे बताओ, मैं पूछूं Z इफेक्टिव इसमें बढ़ेगा, Z इफेक्टिव इसमें बढ़ेगा? पॉजिटिव वाले में बढ़ेगा है ना। साइज इधर बड़ा है कि छोटा है? इन दोनों में इधर छोटा है तो इधर क्या है? बड़ा है। ये देखो आ गया पॉजिटिव वाला जहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव वाला Z इफेक्टिव बात कर रहा है। Z इफेक्टिव जहाँ पे सबसे ज़्यादा Z इफेक्टिव होगा पॉजिटिव का। Z इफेक्टिव देखा ना, पॉजिटिव का। सबसे कम किसका होगा? नेगेटिव का। Z इफेक्टिव और लिखा होता है जहाँ पे Z इफेक्टिव लिखा होता है ना सिग्मा, तो तब पता क्या बोला था हमने? तब नेगेटिव वाला ज़्यादा आना था क्योंकि सिग्मा से साइज बढ़ता है। आगे देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक उनको बोलते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। सेम होते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। अगर नेगेटिव लगा दूँ मैं इसके ऊपर तो 2 हो गया। लिथियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। प्लस लगा दूँ कितना हो गया? 2 हो गया। प्लस लगने का मतलब कि कम कर देने हैं, नेगेटिव लगाने का मतलब बढ़ा लेने हैं। तो इसका मतलब हुआ इन सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, इन सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन फिर भी कोई पूछ ले इसमें साइज छोटा और बड़ा कहाँ पे है? सबसे जहाँ पे छोटा साइज पूछ रहे, क्या पूछ रहे? Z इफेक्टिव पूछ रहा है। Z इफेक्टिव का मतलब है साइज छोटा। सबसे छोटा साइज इसमें कहाँ पे है? 2 सेकंड। Z इफेक्टिव बोल रहा है, हाँ Z इफेक्टिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि Z इफेक्टिव सबसे कम इसका Z इफेक्टिव। क्यों? Z इफेक्टिव के बढ़ने से साइज छोटा होता है, ठीक है। और हम ऐसे बोलेंगे वो तब छोटा होगा जब उसके ऊपर प्लस आएगा। प्लस कहाँ पे आ रहा है? इधर आ रहा है प्लस। देखिए जहाँ पे कौन है? नेगेटिव के लिए सबसे कम होगा। ज़्यादा कहाँ होगा? Mg के लिए। जी है लेस देन का साइन। लेस देन मीन सबसे कम होगा इसमें। क्यों? नेगेटिव है इसके ऊपर। 3 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है। सबसे जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना कम Z इफेक्टिव। जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना ज़्यादा Z इफेक्टिव। ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना कम Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव मतलब क्या होता है? Z इफेक्टिव का क्या होता है? Z इफेक्टिव का हाँ मतलब कि Z इफेक्टिव मतलब सर ये होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन का ज़्यादा होना। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन का ज़्यादा होगी तो Z इफेक्टिव ज़्यादा है, कम होगी तो Z इफेक्टिव कम है। ठीक है, ऐसे बोलना है।